हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं तुम्हारे लिए जा रहा हूँ भाई न्यू दिल्ली, जस्ट फॉर दी भारत मोबिलिटी ऑटो एक्सपो, क्योंकि हमारी लेटेस्ट ओला अपकमिंग ओलाज इन 2025 पे काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं कि भाई जाओ ऑटो एक्सपो में रिसर्च करो हमारे लिए और कंटेंट रिगार्डिंग दी अपकमिंग व्हीकल्स, बाइक्स एंड कार्स का फुटेज कवर करो। तो दैट्स वाई भाई तुम्हारा भाई जा रहा है ऑटो एक्सपो न्यू दिल्ली। तो व्हाट आर दी अपडेट्स रिगार्डिंग द भारत मोबिलिटी एक्सपो? तो गाइज 19 जनवरी को ऑटो एक्सपो ऑर्गेनाइज होने जा रहा है न्यू दिल्ली, यानी कि टुमारो। और आई होप कि जब तक तुम ये वीडियो देख रहे होगे ऑटो एक्सपो शुरू हो चुका होगा। तो इसलिए मैं आज शूट कर रहा हूँ। वहाँ हम जाके देखेंगे कौन कौन सी बाइक्स एंड कार्स मार्केट में आने वाली हैं। रिगार्डिंग ऑफ दोज इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या न्यू अपकमिंग कार्स एंड बाइक्स में टेक्नोलॉजी आने वाली है। आई थिंक बजाज की तरफ से RS200 रहेगी इन माय ओपिनियन। ओला की तरफ से तो ऑब्वियसली S1 सीरीज़ का जनरेशन 3 मॉडल लॉन्च होगा, लाइक वो S1Z एंड S1Z प्लस एंड ओला गिग सीरीज़ अलॉन्ग विद द गिग ओला रोस्टर। तो ये सारी बाइक्स आई थिंक लॉन्च होने जा रही हैं। कावासाकी की तरफ से देखते हैं क्या अपडेट मिलेगा। एंड काफ़ी लोगों के कमेंट्स जो हैं वो इसके रिगार्डिंग भी हैं कि ओला की डायमंड हेड बाइक कब तक रिलीज़ होगी। तो अभी तो उसकी अक्टूबर 2025 डेट है, बट ऑटो एक्सपो में हम देखेंगे कि क्या डेट वो देंगे इस बार। अलॉन्ग विद दिस बाइक में भाई इस लास्ट 1 मंथ में 22,000 रुपीज़ इस बाइक में लगे हैं भाई। अब देखना ये है कि क्या ये खर्च वर्थ इट है, कि बाइक में कुछ चेंज मिला है या नहीं। तो भाई दौड़ा के नहीं पता चलेगा। ऑब्वियसली वो ऐसे भी दिख रहा है कि बाइक में एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है राइड क्वालिटी में। लाइक मैंने इसमें 22,000 में क्या कराया है कि स्पोर्ट्स टायर डलाया है सीएट का 150/60 ZR17, यानी कि जो कावासाकी बाइक्स में आता है ZR सीरीज़ का टायर, और भी कई सारी स्पोर्ट्स बाइक में आता है स्पोर्ट्स टायर, वो टायर हमने इसमें डाला है। और उस टायर के डलने से भाई राइड क्वालिटी बहुत स्मूथ हो गई है। अभी ये रोड से ज़्यादा चिपक के चलती है पहले से। तो ये तो है टायर के रिगार्डिंग अपडेट। उसके अलावा मैंने इसमें वेल्व्स चेंज कराई हैं, जिसका अराउंड मुझे 4,000 रुपीज़ खर्च पड़ा है वेल्व्स का। उसके अलावा इंजन ऑयल भी चेंज करा दिया था, तो मतलब ऑल इन ऑल 4,000 रुपीज़ लगे थे उसमें। उसके अलावा रिसेंटली अभी पिछले लास्ट वीक में इसमें हुआ है काम थ्रॉटल बॉडी का। थ्रॉटल बॉडी मिस कर रही थी, तो वो उसकी वजह से मुझे थ्रॉटल बॉडी चेंज करानी पड़ी, और जिसकी वीडियो में शूट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, वो मैं तुम्हें वरना दिखाता हूँ। बट थ्रॉटल बॉडी चेंज होने के बाद बाइक की परफॉर्मेंस भाई मतलब वो मिस वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। उसके अलावा रिफाइनमेंट इंजन का बढ़ चुका है एंड एकदम मतलब काफ़ी अच्छी उठ रही है बाइक। पिकअप सारी चीज़ें, और स्मूथ तो चलती है। तुम्हें पता ही है, अगर तुमने स्मूथनेस के रिगार्डिंग क्या जावा के मेंटेनेंस हैं वो अगर नहीं पता है, तो ये ऊपर आई बटन पर एक वीडियो आ रही होगी, ये जाके देख लेना। हाउ टू ऑप्टिमाइज योर माइलेज, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर जावा। तो ये वीडियो के हेल्प से आप अपनी जावा बाइक को मेंटेन कर सकते हो, एज़ वेल एज़ जो मॉडिफिकेशन मैंने की है वो भी इस वीडियो में मैंने बताई हैं। तो फ़िलहाल ये जो मैंने ख़र्च किया है बाइक पे 22,000 रुपीज़, ये भाई वर्थ इट है। मतलब अब बाइक पालना आसान नहीं है, मतलब कार से ज़्यादा खर्चे मुझे लगता है बाइक्स में होते हैं, क्योंकि इसमें वेयर एंड टीयर वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी रहती हैं। वो कोई सी भी बाइक हो, नो मैटर व्हाट द ब्रांड इज़, बट वेयर एंड टीयर वाले खर्चे आपको आते रहेंगे। बट ये न्यू स्पोर्ट्स टायर जो है, इसकी कंपनी ने 1 लाख किलोमीटर गारंटी दी है कि 1 लाख किलोमीटर ये चलेगा। और फिर भी वो कह रहे थे कि 70,000 किलोमीटर तो आपका मतलब एकदम न्यूली ब्रांड न्यू दिखेगा ऐसा 70,000 किलोमीटर। तो वो देखेंगे हम बाद में। फ़िलहाल परफॉर्मेंस चेक करते हैं बाइक की। तो देखो मैं अराउंड 100 चल रहा हूँ, और मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मैं 100 चल रहा हूँ। देखो देख सकते हो, अगर तुम देख पा रहे हो तो 90 है अभी। अब मैं थोड़ा सा ऐसे खींच के दिखाता हूँ। तो ये मज़ा बाइक में आ रहा है कि भाई वाइब्रेशन तो इस बाइक में है ही नहीं, लेकिन चल भी अच्छी रही है। उसके अलावा वाइब्रेशन के अलावा, वाइब्रेशन तो तुम देखो इतनी स्पीड पे भी मिरर्स में देख सकते हो, ज़ीरो वाइब्रेशन है भाई, ज़ीरो वाइब्रेशन इस बाइक में है।
मुझे ये बाइक पर्सनली मतलब इतनी पसंद है ना कि मुझसे कई सारे व्यूवर्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा है कि भाई बाइक कब सेल करोगे। तो भाई बाइक पहली बात तो इसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं, नहीं बेच सकता अगर कोई बाइक लवर है तो। इनफैक्ट कभी कभी ये होता है कि बोर हो जाता है आदमी ओवर द टाइम, बोर हो जाता है इंसान ओवर द टाइम कि बाइक अब चेंज की जाए। बट ऑनेस्टली बताऊँ ना, इतने तीन साल हो गए इस बाइक को मेरे पास, बट आई एम स्टिल लविंग इट। इसकी परफॉर्मेंस 300 सीसी का इंजन है, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन 300 सीसी के सेगमेंट में मुझे ये बेस्ट इंजन लगा। अगर मेरा ओपिनियन तुम जानना चाहते हो कि व्हाट आई फील अबाउट दिस इंजन, तो ये अपने सेगमेंट का बेस्ट इंजन है। अगर क्रूज़र बाइक में आ रहा है, कोई सी क्रूज़र बाइक आ रही है 300 सीसी में, तो दिस इज़ द बेस्ट इंजन आई केम अक्रॉस टू राइड। और भी काफ़ी सारी बाइक्स राइड की हैं, लाइक रॉयल एनफील्ड की 300 सीसी वाली बाइक्स, बट जावा इज़ जावा। वो परफॉर्मेंस, वो रिफाइनमेंट, वो कंट्रोलिंग आप देख सकते हो। मतलब मैं 100 की स्पीड पे एक हाथ छोड़ के आराम से चला रहा हूँ, लाइक हम कंप्यूटर बाइक को 50-60 पे वैसे चलाते हैं। रोड का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि इस रोड पे आप आराम से कितना भी ले जा सकते हो बाइक को, आपको ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आएंगे। बट फिर भी बाइक भी एक बड़ा फैक्टर है कि अगर आपकी बाइक की हैंडलिंग सही नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको हैंडल ज़्यादा कॉशियसली पकड़ना होगा। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेंटेनेंस इज़ द की फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनी बाइक। ये कोई स्पेशली जावा के लिए नहीं है। अगर आप कोई सी भी बाइक को दिल से रखोगे और उसे अच्छे से मेंटेन करोगे तो आई एम श्योर कि वो अपना 110% देगी वो बाइक। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अच्छे से मेंटेन किया है, विद इन टाइम सर्विस कराई है और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए हैं व्हेन इट नीड्स इट। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम फॉर द लॉन्ग टाइम आने वाली है नहीं, अगर आप जेन्युइन स्पेयर पार्ट अपनी बाइक में करोगे। अलॉन्ग विद दिस इलेक्ट्रिक पार्ट्स यानी कि इलेक्ट्रिक एसेसरीज़ आप ऐसे यूज़ करो कि कहीं कट ना लगे, मतलब कपलर टू कपलर हो। प्लग एंड प्ले वाली एसेसरीज़ अपनी बाइक में आप इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अलावा कट वाली चीज़ें यूज़ करोगे तो भाई प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया तो वो आपका ECU डैमेज कर सकता है। और थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करो, कुछ भी अपनी बाइक में अंधाधुंध मत लगाया करो, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रिकल एसेसरीज़ की वजह से भी बाइक में आ जाती है। तो ये है मेरा अपडेट रिगार्डिंग जावा के परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है अभी बाइक की। अभी भी मैं काफ़ी सारी न्यूली लॉन्च बाइक जो है टेस्ट राइड करते रहता हूँ। लाइक रिसेंटली हमने BSA करी थी, तो थोड़ी देर के लिए तो लगा था कि हाँ जावा में पावर कम है, वो ऑब्वियसली कम है भाई, वो 650 सीसी है, ये 300 सीसी है। बट वो 300 सीसी वाले इंजन के अकॉर्डिंग इसकी परफॉर्मेंस मतलब टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, टॉप नॉच। तो अगर जावा को लेके तुम कंफ्यूज हो ना तो भाई सब भूल जाओ, ये बाइक अपने सेगमेंट में बेस्ट बाइक है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और बाइक्स मार्केट में आने वाली हैं और आ रही हैं, वो हम देखेंगे ऑटो एक्सपो में। उसके रिगार्डिंग भी हम जल्दी अपडेट लेकर आएंगे कि क्या और बाइक्स हमें मार्केट में मिलने वाली हैं। लाइक जावा की तरफ से भी अपडेट है कि कुछ और बाइक्स मार्केट में लॉन्च होंगी। आई थिंक 42 FJ काफ़ी पॉपुलर बाइक रही रिसेंटली, बट उसमें एक कंपनी अगर ऑप्शन दे दे कि उसमें 600 सीसी का इंजन दे दे FJ में, क्योंकि FJ की बॉडी जो है ना वो डिज़र्व करती है एक बड़ा इंजन, क्योंकि वो बाइक भी काफ़ी हैवी है, काफ़ी हाइटेड है, काफ़ी वाइड है। तो उसमें अगर 650 सीसी का इंजन मिल जाए और वो ट्विन पैरेलल हो जाए जस्ट लाइक द GT50। परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी मैं 100 चल रहा हूँ, देखो अब मैं तुम्हें खींच के दिखाता हूँ। ये है 6th गियर। अभी मेरी लेन गलत है, ज़रा मैं फास्टर लेन में आ जाता हूँ, फिर करते हैं ट्राई। मज़ेदार परफॉर्मेंस, मज़ेदार। स्टीप है थोड़ा सा, बट मैं हैंडल नहीं छोड़ूंगा गाइस, क्योंकि मे भी कुछ भी हो सकता है, मशीन ही तो है। और ऐसी चीज़ें तुम घर पे ट्राई मत किया करो, क्योंकि ये रोड तो भाई दिल्ली एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे हम कर सकते हैं क्योंकि 1 वे रोड है। तो 140 तो ऑलमोस्ट जा ही रही है, इससे ज़्यादा ऊपर मैं प्रेफर करूँगा नहीं स्पीड को,
क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है, ठंड वैसी हो रही है, थोड़ा सा सेफली चलते हैं। वेदर आप देख सकते हो, सनसेट है ऑलमोस्ट और बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है, देख सकते हो। व्हाट अ व्यू मैन, व्हाट अ व्यू। लेकिन आगे दिल्ली की जितने करीब हम ज़्यादा जा रहे हैं, थोड़ा सा स्मोक हमें लग रहा है कि आगे मिलेगा। लेट्स सी व्हाट इज द सिचुएशन इन दिल्ली रिगार्डिंग वेदर, वो हम चेक करेंगे बाद में। आज थोड़ा सा विंड का भी मामला है कि विंड काफ़ी तेज़ चल रही है भाई, अपोजिट विंड डायरेक्शन है। थोड़ा सा बाइक पे मुझे महसूस हो रहा है कि अपोजिट विंड डायरेक्शन होने से थोड़ा सा विंड का थंप महसूस हो रहा है। थोड़ा सा रोड हो नहीं रहा है अभी गाइज कि जो ओवर लिमिट जो है दौड़ाया जाए थोड़ा सा बाइक को। और वैसे भी स्पीड को भाई ना ही सपोर्ट करो तो बेटर है, बट ये थोड़े से एक्सपेरिमेंट इसलिए करने पड़ते रहते हैं फॉर लेटिंग यू नो कि व्हाट इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ माई जावा विच इज़ नॉट द 2.1, इट इज़ एक्चुअली 2.2। और इसके अलावा इसे 2.3 भी हम करने का प्लान कर रहे हैं। लाइक इसका इंजन हम मैप कराएंगे, जैसा कि GT 650 का मैप होता है इंजन। मेरा प्लान है कि इसका ECU चेंज करा के, एक ECU मैं देख रहा था, वो ECU अगर इसमें पड़ जाए तो वो फ्यूलेक्स प्रो का ECU है, और उसके बाद इसकी इंजन मैपिंग हो सकती है इन अ बेटर वे। तो उसके रिगार्डिंग भी एक अपडेट मैं तुम्हें जल्दी दूंगा कि इंजन मैप अगर कराना चाहते हो अपनी जावा 42 को तो वो कैसे कराओगे और क्या उसकी परफॉर्मेंस मिलेगी अगर इसका इंजन मैप कराते हो तो। क्योंकि 300 सीसी का इंजन इनफ है, इससे ज़्यादा और क्या पावर चाहिए होगी। साउंड क्वालिटी GT में मिलती है लेकिन हार्डली लोग भगाते हैं GT को, उसकी सिम्फनी साउंड क्वालिटी दैट इज़ इनफ फॉर द प्राइस, और लोग GT को उसके लुक्स एंड साउंड के लिए लेते हैं। ऑटो एक्सपो में हमें रॉयल एनफील्ड की तरफ से भी अपडेट मिल सकता है कि GT 650 में क्या अपग्रेड्स आ रहे हैं। लाइक एक अपडेट तो मैं तुम्हें दे देता हूँ कि GT 650 का न्यू मॉडल अक्टूबर 2025 में आएगा, एंड वो GT 650 450 सीसी में आएगी, यानी कि 650 की इंस्टेड ऑफ 650 450 सीसी इंजन उसमें आएगा, और वो ट्विन पैरेलल होगा। तो वो अक्टूबर में है अपडेट फ़िलहाल, देखते हैं क्या अपडेट रॉयल एनफील्ड की तरफ से भी मिलने वाला है। सामने जा रहे हैं दो बंदे बुलेट पे, देखते हैं कौन सी बाइक, ब्रांड न्यू लग रही है। बिजनौर हैं भाई, ये भी UP 20। आ जाओ भाई UP 20 वालों, नहीं आ रहे यार वो, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कौन मिलता है और दिल लगाने के लिए रोड पे। तो आज मैं तुम्हें ना एक ऑनेस्टली चीज़ बताता हूँ रिगार्डिंग दी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके बुरा मानने वाले हैं, बट आई डोंट केयर अबाउट देम, क्योंकि मेरे लिए तुम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, मेरे सब्सक्राइबर एंड द पीपल हु यूज्ड टू रेगुलरली वॉच माय वीडियोस। तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मैंने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल किए थे तो कुछ साउंड क्वालिटी तो अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं उनका 2.5 years में इम्पैक्ट दिखा के हाउ बैड दे वर टू माई इंजन। क्योंकि जो मेरी बाइक के वेल्व्स चेंज हुए हैं ना, उनके पीछे रीज़न एग्जॉस्ट ही है। वो शोरूम पे भी बता रहे थे, सब स्टेशन वाले भी बता रहे थे कि आपने आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट डाले हुए हैं, एंड दे आर ऑफ मतलब उतना बेटर क्वालिटी वो हो ही नहीं सकते जो कि कंपनी से एग्जॉस्ट आते हैं, कंपनी डिज़ाइन करती है। ऑलमोस्ट उनमें वेट भी कम से कम 5 टाइम लेस वेट था मेरे मतलब इसके ओरिजिनल एग्जॉस्ट से ज़्यादा वो
3-4-5 किलो के होंगे, ओरिजिनल ये कम से कम 20 किलो के हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर था और उन्हीं से मेरे आई थिंक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वेल्व जो मेरे बर्न हुए हैं उनके पीछे रीज़न आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ही है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन भाई ये है कि आप अपनी बाइक में अगर आप प्यार करते हो अपनी बाइक से तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ना डलाओ। जो स्टॉक एग्जॉस्ट आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके डीवी किलर निकाल सकते हो, मैंने भी डीवी किलर निकाले हुए हैं, तो ये उतना हार्म नहीं करेगा जितना कि एक आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आपके इंजन को कर सकता है। और हाँ, बेदर्दी से आपको बाइक बस सिर्फ साउंड के लिए लेनी है तो हाँ, गो फॉर इट, लगा लो कोई सा भी, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट कहीं ना कहीं इंजन को हार्म करेंगे। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जब मेरे आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट थे तो बाइक की परफॉर्मेंस कुछ और थी, टॉर्क कम फील होता था, बीएचपी कम फील होती थी एंड थोड़ा सा लैग भी करती थी बाइक, उतना स्पीड भी नहीं पकड़ती थी जितना कि अब पकड़ती है। स्पीड तो चलो फिर भी ठीक है, बट वो एक बड़ा फैक्टर था। और जैसे ही मैंने स्टॉक एग्जॉस्ट डाले, तुम यकीन नहीं करोगे, बाइक मेरे हाथ से निकल के भागने लगी। बात काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आएगी क्योंकि उनको आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट ही अच्छे लगते हैं जस्ट फॉर द साउंड, बट बाइक की परफॉर्मेंस पे ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता है। और अगर आफ्टर मार्केट में भी जाना है तो गो फॉर द बेस्ट क्वालिटी, क्योंकि बाइक पे तुमने 2-3 लाख 4 लाख खर्चा किए हैं। तो जैसे कि GT 650 के लिए गुरसेवक आते हैं, उसमें कोड 6 की मैपिंग होती है, तो उस टाइप से करा सकते हो। बट चीप एग्जॉस्ट के लिए तो मत ही जाना क्योंकि आफ्टर मार्केट चीप एग्जॉस्ट आते हैं। गो फॉर द जेन्युइन वन, क्योंकि इतने पैसे बाइक पे खर्च किए हैं फिर एग्जॉस्ट पे ना करोगे यार, महंगा है, तो वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि परफॉर्मेंस में, मतलब बाइक की परफॉर्मेंस में। तो इसलिए गो फॉर द बेटर एग्जॉस्ट। इफ आर लुकिंग फॉर द आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट, गो फॉर द बेटर वन, किसी अच्छी ब्रांड से लो। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन तो भाई वही है, स्टॉक वाला। देखो मैंने एग्जॉस्ट डाले हुए हैं स्टॉक वाले और इनके डीपी कलर निकले हुए हैं बस। और पहले से मेरी बाइक बहुत रिफाइन हो गई है, उन एग्जॉस्ट में काफ़ी आवाज़ करती थी एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इरिटेट भी करती होगी लोगों को जब मैं थोड़ा सा रैव करता था। तो वो आई थिंक मेच्योरिटी में एक लेवल अपग्रेड हुआ है कि हाँ नहीं, now I am done with these exhaust, let's change them and put the stock exhaust। और फिर यहाँ दिल्ली हमारे बिल्कुल NCR में है, हम तो यहाँ आने में भी डर ही लगा रहता था। मैं दिल्ली में उसे रैव ही नहीं करता था, जस्ट ऐसे ही चलता था, जितना इंजन अपने आप चलता रहता था उतने पे चलता था, थोड़ा थोड़ा करता था कि कोई रोक ना ले रास्ते में। तो अभी आई एम फ्री कि अब बिंदास में चलता हूँ। एक चीज़ इलीगल है बाइक में, वो है हॉर्न। अब हॉर्न के रिगार्डिंग भाई ये है कि मैंने इसमें 3-वे स्विच डाला हुआ है, तो मैं अब जैसे कि यहाँ हूँ, अपने एरिया में रहता हूँ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये जलसा हॉर्न इसे हिंदी में बोलते हैं, ट्रम्पेट हॉर्न ये होता है इन इंग्लिश, ये है। तो मैं सिर्फ दिल्ली जब भी आता हूँ तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ ऐसे। अभी TT हॉर्न हो गया, तो अभी अगर कोई मिलता भी है तो ये डिसफंक्शनल ही दिखा देंगे हम कि नहीं, यूज़ नहीं होता है, ये बंद ही है। तो हॉर्न तो हाँ सही लगता है क्योंकि ना तो वो इंजन को प्रॉब्लम कर रहा है, दूसरा जब आप हाई स्पीड पे चलोगे तो आपको एक मतलब आपको क्या, सामने वाले को ये रहता है कि हाँ कोई बड़ी कार या बाइक आ रही है। TT हॉर्न सुन के लोगों को एक बैक ऑफ द माइंड ही रहता है कि होगा कोई बाइक वाला, बट उसको ये आइडिया नहीं होता कि हाउ फास्ट आई एम कमिंग, हाउ फास्ट आई एम अप्रोचिंग हिम और विच साइड आई विल टेक। तो कहीं कम से कम एक ट्रम्पेट हॉर्न से सामने वाले को अवेयर हो जाता है कि कोई बड़ी चीज़ पीछे है। और ये ट्रिक करने के लिए नहीं है, जस्ट फॉर अवेयरिंग, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा लाउड हॉर्न होगा। अब ये हॉर्न भी जो है ज़्यादा लाउड तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इसका साउंड ऐसा है जैसे कि क्रेटा का होता है वैसा है, उतना लाउड नहीं है क्रेटा जितना, जो ऑड लगे। ये एक नॉर्मल साउंड है, सुन सकते हो, उतना है बस। बाकी TT हॉर्न फॉर द मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली। तो आई थिंक तुम लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। हम बैक टू बैक वीडियोस कर रहे हैं फॉर दी अपकमिंग बाइक्स, अपकमिंग स्कूटर, अपकमिंग कार्स, ये सब हम कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, हम बहुत जल्दी काफ़ी अच्छा ग्रो करने वाले हैं इंशाल्लाह। एंड गाइस, प्रमोशन तो मेरे पास आ रहे हैं बट अभी उस लेवल के नहीं आ रहे हैं जो कि मुझे करने हैं तुम्हारे लिए। बट मैं फिर भी प्रमोशन वही करूँगा जिनका मैं ख़ुद टेस्ट करूँगा एक बार पहले कि हाँ रेलेवेंसी है कि नहीं और ऑथेंटिसिटी क्या है। तो ये सब टेस्ट करने के बाद मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा। सिर्फ पैसे के लिए प्रमोशन नहीं करूँगा कि वो पैसा अच्छा दे रहे हैं तो प्रमोशन कर दूँ, नहीं, ये नहीं होगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। और बाइक्स के भी रिगार्डिंग मैं तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू ही दूँगा। अभी भी मैंने ओला की वीडियो की है, तुम देख सकते हो, जो उसमें कमियाँ खामियाँ हैं
मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या उनकी कमियां थी, पूरी रिसर्च की है। ऑलमोस्ट मैंने 3 दिन उसकी रिसर्च की है कि क्या ओला में फैक्टर था, क्यों ये हुआ, क्यों ऐसे बाइक्स जल रही थी, और इसी उसके क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर में इशू था। देन आई प्रिपेयर द वीडियो। तो ये ऑथेंटिसिटी तुम मेरी तरफ से प्रॉमिस ले सकते हो कि मैं तुम्हें जो कंटेंट दूंगा वो सिर्फ व्यूज़ के लिए और सिर्फ पैसे के लिए नहीं होगा। तो मैं तुम्हारे लिए वैल्यूएबल कंटेंट ही लाऊंगा। ऐसा नहीं है कि प्रमोशन के किसी का। अभी मेरे पास एक ऐड आया था, मैं नाम नहीं लूँगा, वो पैसा ठीक दे रहे थे मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से, इतना बुरा नहीं था, ठीक था। बट ना तो तुम्हारा उससे कोई लेना देना था। लाइक हमारी जो कम्युनिटी है वो बाइकर्स कम्युनिटी है। मोस्टली लोग बाइक जिनको लेनी है या जिनके पास है ऑलरेडी जावा या वो प्लान कर रहे हैं वही लोग देखते हैं। तो वो ऐड ना तो रेलेवेंट था कि जिससे तुम्हें कोई फ़ायदा हो। हाँ ये है कि अगर उस पर 10-50 हज़ार व्यूज़ ही आ जाते तो कम से कम हाँ उसका कंपनी का काम हो जाता, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे 2-3 महीने में इतने व्यूज़ तो आ ही जाते हैं कि वीडियो पे 30-40-50 हज़ार तो व्यूज़ आ ही जाते हैं। तो अगर उसमें से 500 लोग भी हिट कर जाता वो आइडिया तो उनका काम हो जाता। तो पैसा ठीक दे रहे थे मेरे सब्सक्राइबर के हिसाब से, लेकिन मैंने नहीं किया कि नहीं। मेरा पहली बात तो अभी मैं छोटा सा यूट्यूबर हूँ, आई एम नॉट दैट बिग, बट फिर भी मैं अभी से अगर ये सब करूँ तो फिर क्या फ़ायदा यूट्यूब करके, कि जस्ट फॉर मनी आई एम नॉट डूइंग इट। पैसे के लिए, खाली पैसे के लिए नहीं करना है। पैसा किसको बुरा लगता है, पैसा तो सबको अच्छा लगता है आता हो, बट कि सिर्फ पैसे के लिए करना है ये मेरा गोल नहीं है। ऑलरेडी आई एम ए स्मॉल बिजनेसमैन, मेरा छोटा सा बिज़नेस है, मैं उसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा हाँ ये नहीं हो पाएगा कि फ़ेक प्रमोशन करूँ फेक प्रोडक्ट्स का, नहीं हो पाएगा। ये मुझसे तुम प्रॉमिस ले सकते हो। फ़िलहाल हम आ चुके हैं डासना टोल प्लाज़ा और यहाँ पे हम दिल्ली NCR में एंटर कर जाएंगे, ऑलमोस्ट दिल्ली में एंटर कर जाएंगे यहाँ से। लेजिट ऑटो ड्राइवर। गाइस आई थिंक कोई मसला हो चुका है, क्योंकि यहाँ तो जैम नहीं मिलता भाई कभी, कुछ ना कुछ मसला हुआ ज़रूर है, क्योंकि ये तो फ्रीवे है। मसला तो कुछ नहीं दिख रहा। बाय द वे नहीं, मसला कुछ नहीं है, फॉर्चुनेटली मसला कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार क्या हुआ मेरे साथ कि मैं ऐसे ही आ रहा था, टोल क्रॉस करते ही ऐसा जैम मिला और एक ट्रक मतलब ट्रैक्टर में घुसा हुआ था, और ट्रैक्टर शुगर केन का था और काफ़ी तगड़ी भिड़त हुई भी थी। कंटेनर जो था वो ट्रक जो था वो भी पता है किसका था, फ्यूल का। तो वो कुछ ऐसा सीन हो सकता था जैसे कि जयपुर में हुआ था, राजस्थान में। बट फॉर्चुनेटली सिर्फ ट्रैक्टर घुसा ही था, फ्रंट पोर्शन दोनों का गया था, बट वो टैंकर का कुछ नहीं हुआ, मतलब उस फ्यूल टैंकर का कुछ नहीं हुआ था। तो सिर्फ जैम लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा प्रिकॉशन भी ले रहे थे कि थोड़ा सा देर के लिए बंद कर दें, कभी कुछ कैजुअलिटी ना हो जाए। बाय द वे मैं बाइक से जा रहा हूँ भाई, और मुझे ज़्यादा पसंद बाइक से चलना ही है, क्योंकि बाइक से चलना मतलब इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल एज वेल एज़ कन्वीनियंट, कि आप जैम में कम फंसते हो और टोल से भी बच जाते हो। अगर सिंगल हो तो फिर क्या ही कार निकाल के फ़ायदा है, बाइक से ज़्यादा बेटर होता है। क्योंकि दिल्ली में तो फिर भी काफ़ी जैम भी मिल जाता है, रेड लाइट्स मिलती हैं, तो बाइक से आप शॉर्टकट्स भी ले सकते हो और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर हो जाता है बाइक से एज़ कम्पेयर टू द कार। तो मुझे पर्सनली ज़्यादा ईजी बाइक से चलना लगता है, क्योंकि जैम से बचने के लिए मतलब बाइक इज़ वेरी गुड। और उसके अलावा एक जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहता है वो भी बाइक पे मुझे ज़्यादा मिलता है। कार से बस ठीक है, ट्रैवल करना है, कंप्लीट करना है जर्नी, दैट्स ऑल। कार से जब अच्छा लगता है जब अपने जो क्लोज़ फ्रेंड हैं, जो आपके मतलब मेलोडी कंपनी है,
तो फिर कार से मज़ा आता है कि आप पुरानी बातें, कॉलेज स्कूल की बातें याद करते हुए, एक दूसरे की खिंचाई करते हुए चलो, तो वो कार से फिर जब मज़ा आता है। अकेले में कार में बोर ही हो जाता है। और मेरे लिए तो खैर ये है कि तुम लोग से बात हो जाती है तो मेरा सफ़र कब पूरा हो जाता है पता नहीं चलता। और मुझे बाइक राइड्स पहले से ही पसंद है, मतलब पहले से ही बाइक राइड्स ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़ अब देखते हैं ऑटो एक्सपो का क्या अपडेट मिलेगा। फ़िलहाल ये ब्लॉग तुम देख लेना। आई होप तुमने अगर यहाँ तक आए गए हो तो ऑलमोस्ट देख के लिए होगा। अब इतना चल चुकी है बाइक के इंजन हीट हो गया है। और अगर मैं जैसे कि अभी स्लो डाउन करूँगा ना तो इस इंजन के साथ, मतलब इस स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ भी क्रैकल्स सुनाई दे रहा है। मैं तुम्हें आगे सुनाऊंगा, शायद तुमने टोल पे सुने भी होंगे, क्रैकल्स दे रहा है इंजन इस एग्जॉस्ट पे भी। तो स्टॉक एग्जॉस्ट में भी डीवी क्लियर ना होने से क्रैकल्स आ जाते हैं कभी कभी, और बड़े प्यारे लगते हैं जब छोटे छोटे लाइक जीटी की तरह होते हैं। मतलब जीटी से मैं क्या ही कंपेयर कर रहा हूँ, जीटी अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी वो अच्छे लगते हैं क्रैकल्स। और जो ओल्ड एग्जॉस्ट था आफ्टर मार्केट, उसमें तो क्या भाई क्रैकल्स आते थे भाई ज़बरदस्त। मतलब उसके क्रैकल्स देता था मैं जान जान के कि थोड़ा सा रेव किया और उसके बाद थ्रॉटल छोड़ा और फिर वो फट 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 फट, तो बड़ा मज़ा आता था भाई उसमें। लेकिन उसने फट 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 करके कुछ और ही फाड़ दिया भाई। जब वेल चेंज हुए तब मेरी जेब भी फटी उससे, और दिल में भी थोड़े छेद हुए कि इसने इंजन खुलवा के छोड़ा। जबकि मेरा ये रहता है कि इंजन में काम ना हो बस। लेकिन ये है कि अगर आप जेन्युइन सर्विस स्टेशन पे करा रहे हो तो इंजन खुलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई चलती भी हैं बाइक्स तो काम तो आएगा। हाई कंप्रेशन इंजन है तो काम तो आना है ना। फाइनली दिल्ली में एंटर कर रहा हूँ मैं। एंड अब कल सुबह का बेसब्री से इंतज़ार है कि कैसा लगेगा ऑटो एक्सपो में, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर ऑटो एक्सपो रह गया था। मैंने पासेस भी लिए थे, बट एट समहाउ एट द लास्ट मोमेंट माई प्लान वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम ऑफ माई रीजन्स। मे बी आई एम नॉट remembering those moments why I cancelled last year, but this time मैं जा रहा हूँ ऑटो एक्सपो में। और एक बार मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से नो एंट्री फॉर व्हीकल्स विदाउट फास्टैग, यानी कि फास्टैग वाले व्हीकल्स के अलावा इस पर रोड पर एंट्री नहीं है। और ये टोल रोड है यहाँ से एशियन एक्सप्रेस वे। और एक दिन मतलब मैं पहले उसे कार से ही आता था, जब जावा से मैं नहीं आया हूँ न्यू दिल्ली, तो जिक्सर SF इसका मैंने रिव्यू किया हुआ है। तुमने वीडियो देखी हो अगर, टॉप 10 स्पोर्ट्स बाइक में इसका रिव्यू किया हुआ था। इसका भी अपडेटेड मॉडल आने वाला है सुजुकी जिक्सर का। देखते हैं ऑटो एक्सपो में सुजुकी की तरफ से भी अपडेट मिलता है क्या। उसके अलावा हाँ, तो मैं ये कह रहा था, मैं जब कार से आता था तो वो एक आदत थी, एक रोड था कि हाँ ये इसी रोड पे चलना है। तो जैसे ही मैंने इस रोड पे बाइक डाली है, कैमरास लग रहे हैं और मैं फ़्लो में था, ध्यान नहीं दिया साइड में, जबकि वो भी लगे हुए हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, रोड, अरे क्या बोलते हैं, होर्डिंग, वो जो लगे रहते हैं साइंस, रोड साइंस, वो लगे हुए थे कि बाइक इज़ नॉट अलाउड एंड कार्ट एनी टाइप ऑफ नॉट अलाउड। और मैंने वो देखा नहीं और बाइक मैंने तो मैंने जो है उस रोड पे डाल दी थी। देख सकते हो सामने यहाँ लिखा हुआ है कि बाइक्स अलाउड नहीं है, तुम देख सकते हो अगर, इसलिए लिखा है। और मैं यूजुअली इसी रोड से चलता था क्योंकि कार से आता था। और मैंने जैसे ही ये वाला जो टर्न आ रहा है, जैसे राइट लिया, वैसे ही मुझे धर दबोचा यहाँ पे, और वो बोले कि चालान होगा भाई आपका 20,000 रुपये का, क्योंकि आप एशियन एक्सप्रेस पे बाइक चला रहे हो, जा रहे हो, और ये अलाउड नहीं है यहाँ पे। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने मेरा फिर हेलमेट का चालान किया। भाई बंदा अच्छा था, और फिर उसने देखा कि यार तुमसे तो हम मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पूरा गियर अप होके चल रहे हो। और जॉब वाले, मैंने उनसे बोला मैं जॉब करता हूँ छोटी सी कॉल सेंटर में। वो बोले कॉल सेंटर वाले के पास ये बाइक तो मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब नहीं सर, कॉल सेंटर में ही हूँ मैं, ये तो भाई की बाइक है और उसकी बड़ी जॉब है, मैं तो सर जा रहा हूँ आज।
तो मैंने उन्हें ऐसे बोला, तो बोले कि भाई चलो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे तो लग रहे हो ना, कि फिर तुम इस रोड पे कैसे, मतलब सर मैं यूजुअली कार से आता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो बड़ी मुश्किल से वो समझ गए खैर, और उन्होंने फिर बोले चलान तो कटेगा ब्रो। बोला ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो जो मैं ये सोच के आ रहा था कि मैंने आज टोल के पैसे बचा लिए ऑलमोस्ट 500 रुपीज़, वो हेलमेट का चलान उन्होंने मेरा किया, और वो भी 1000 रुपीज़ का किया। तो ऑलमोस्ट वहीं आ गया घूम फिर के बाद कि टोल से डबल मुझे उसके पैसे देने पड़ गए थे। तो थोड़ा सा बाइक से कॉशियसली चलना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी रोड्स पे बाइक अलाउड नहीं होती, लेकिन वो फास्टर लेन है, मोटर लेन, वहाँ पे आपको मतलब कार अगर है तो आप सीधा अक्षरधाम निकलोगे, और बाइक है तो आपको ये रोड लेना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेदर आप देख सकते हो, क्या वेदर हो रहा है भाई, मतलब मज़ा ही आ गया फुटेज। मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे फॉग ना मिले दिल्ली में, और शाम में ऐसा ना हो कि मौसम घुटा घुटा मौसम जैसे कि वहाँ हो रहा है। उससे ज़्यादा अगर होता तो फिर तो मतलब फिर वीडियो बन ही नहीं सकती थी, व्लॉग भी नहीं हो सकता था, क्योंकि फिर लेंस पे भी जो है वो आने लगती है, स्टीम आने लगती है, तो फिर बन नहीं पाती बात। तो आज फिर भी मौसम तो अच्छा है, और जैकेट वैकेट पहन के तो खैर महसूस हो नहीं रहा कि ठंड हो रही है बाहर, क्योंकि मैंने उसी हिसाब से अपना ड्रेसअप किया है कि ठंड कितनी भी मिले मैं 0 डिग्री से नीचे भी इस पर राइड कर सकता हूँ। तो हाँ, बाइक पे चलना थोड़ा सा वेदर के अकॉर्डिंग रहता तो टफ ही है, लेकिन जो लोग बाइक लवर्स हैं उनको कसम से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी गया हूँ जब मतलब सिर्फ हेलमेट पुट ऑन किया, और इसके बाद नो जैकेट, नो, बस जस्ट लाइक नॉर्मल टी शर्ट, और बारिश पड़ रही है। हम ऋषिकेश गए थे आज से 7 साल पहले, तो बारिश की जो बूंदें थी ना वो हाथ में नोक की तरह चुभ रही थी, जैसे कोई सुइयाँ चुभ रही रहती हैं। लेकिन हमने पूरी ट्रिप की, पूरा दिन भीगे, 1 सेकंड को कपड़े नहीं सूखे। यहाँ से ऋषिकेश गए, वहाँ राफ्टिंग की, फिर पानी में, मतलब सुबह 7 बजे से जो हम घर से निकले थे और फिर जो पानी में रहे हैं, पूरा दिन ऐसा ही हो गया। और आने के बाद थकन से नींद का भाई पता ही नहीं चला। तो अगर अपनी फ़िज़िकल हेल्थ टेस्ट करनी है, मेंटल हेल्थ से परेशान हो के, मेंटल हेल्थ है, इश्यूज़ हैं, काफ़ी रील्स भी इस टाइप की आ गई हैं मीम की, लेकिन हाँ अगर आप मेंटल हेल्थ से परेशान हो ना तो एक बाइक राइड कर लो लॉन्ग, आपको एहसास हो जाएगा कि मेंटल हेल्थ से ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है। कम से कम एक आइडिया तो मिल ही जाएगा, क्योंकि जितनी लॉन्ग आप राइड कर पाओगे उसका मतलब यही है कि अभी आप फिट हो। और मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 1000 किलोमीटर चला सकता हूँ रोज़, मतलब इस एक डे में। अगर मुझे मुंबई भी जाना हो बाइक से तो मैं हाँ ठीक है, सुबह से शाम तक 1800 किलोमीटर तो कवर कर ही लूँगा, थोड़ा ब्रेक्स ले लेके बीच में, और नेक्स्ट डे आई विल बी इन मुंबई। तो इतनी तो कैपेसिटी है, और कार से तो कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मैं कश्मीर से रिटर्न आया हूँ, और सिंगल मैंने ही राइड की थी पूरी जर्नी पे, और रिटर्न में भी हमने जो सुबह को निकले थे वो अगले दिन सुबह को घर ही उतरे, कहीं हमने स्टे नहीं किया, बस नॉर्मल नेचुरल कॉल्स के लिए हम रुके, उसके अलावा स्टे कहीं नहीं किया। रेस्टोरेंट में खाने वाने के लिए रुकते रहे, घर ही आके रुके। तो 22 आवर्स मैंने ड्राइव की थी कार, और इसीलिए मुझे बलिनो पसंद है। अब तो सेफ्टी रेटिंग भी इम्प्रूव हो रही है, पहले सेफ्टी रेटिंग भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ आती थी, बट वो रिफाइन इंजन के साथ कंफर्ट क्वालिटी सुजुकी किसी और कार से मच बेटर देती है। मुझे बलिनो का कंफर्ट पर्सनली बहुत पसंद है, वो बहुत ही कंफर्टेबल कार है। उसको आप डिज़ायर से और विटारा से भी आप कंपेयर करोगे ना, ब्रेजा से, तो बलिनो इज़ बलिनो। विटारा जब पुरानी वाली ब्रेजा आती थी 2019, उससे हम मनाली गए थे, फ्रंट सीट तो फिर भी ठीक थी, लेकिन वो वाली बात उसमें नहीं थी। एक वाइड जो पैच मिलता है सीट का पीछे, जो बकेट सीट होती हैं, उसके विंग्स होते हैं, तो ब्रेजा की बहुत छोटी सीट्स थी, आई डोंट नो व्हाई। उसमें तो बलिनो जैसी सीट्स हो सकती थी, लेकिन वो थोड़ी सी माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में आती है, तो इसलिए उसकी सीट वैसी थी। लेकिन बलिनो की सीट इस मतलब लेजिट सीट, क्या कंफर्ट बलिनो की सीट देती हैं। इतनी रील्स मीम बलिनो पे बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बलिनो की सेल पे 0% असर पड़ा है। जिनको लेनी है उनको लेनी है, क्योंकि उनको पता है वो क्या ले रहे हैं। वो एक हाईली रिफाइंड इंजन उनको मिलने वाला है बलिनो में, एज वेल एज़ कम्फर्ट बहुत ही प्यारा मिलता है। फ्रंट के सोफ़े पे तो, फ्रंट के रिक्लाइनर सीट पे तो बहुत ही मिलता है। रियर के सोफ़ा थोड़ा सा है स्ट्रेट,
लेकिन उसमें जो लेग रूम है, नी रूम है, वो बहुत है। तो उससे आप थोड़ा सा अपने लेग्स को आगे की तरफ भी कर लोगे तो वो एक सॉल्व कर देता है आपका जो उसका सिंपल सा सोफ़ा है उसके अलावा आप अगर सीट उसकी पीछे वाली भी मॉडिफिकेशन करा लो तो और बेटर हो जाता है, फिर तो क्या ही कहना है। लेकिन फिर भी मुझे बलिनो पर्सनली बहुत पसंद है, कंफर्ट उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। कश्मीर गए थे हम, उससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें और सब बढ़िया था। बस थोड़ी सी पावर तो देखो कम लगेगी उसकी, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं लग रही थी कि पूरा ही ऐसा लगे। देख सकते हो क्या व्यू है यार, उधर नेचुरल व्यू, इधर आर्टिफिशियल, दोनों का कॉम्बो देखो, मज़ा आ रहा है भाई इसे देख के। ये कैसा लग रहा है जैसे पिंक टाइप का एक ओशन हो, लेक हो। व्यू देख सकते हो क्या प्यारा लुक लग रहा है भाई, क्या प्यारा लुक लग रहा है। अब जैम ज़बरदस्त वाला मिलेगा। एक तो ऑफिस क्लोजिंग का टाइम है, डे क्या है आज, सैटरडे, तो मे भी थोड़ा सा कम मिले, लेकिन आउटिंग के लिए तो लोग निकलेंगे आज, तो थोड़ा सा जैम ही मिल सकता है। फिर तुम देख सकते हो एक टावर है और उसके ऊपर स्काई का कलर देखो, मतलब क्या नेचुरल फिनोमिना है। कभी कभी नेचर क्या क्या दिखाती है। और ये वहाँ है जहाँ पोल्यूशन बहुत है जिस सिटी में, तो उम्मीद नहीं थी मुझे कि ऐसा व्यू इस मौसम में मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो इस टाइम यूपी में फॉग आना शुरू हो जाता है, शाम के टाइम में तो फॉग शुरू हो जाता है ठीक ठाक, और किसी किसी दिन तो इतना इंटेंस हो जाता है कि आप चल भी नहीं सकते, फॉग लैंप यूज़ करने पड़ते हैं। थोड़ी सी लाइट ऑन कर लेते हैं भाई। अभी मैं पीछे था थोड़ी देर पहले जब मैंने कैमरा नहीं लगाया हुआ था, तो एक 3 बंदे थे स्प्लेंडर से, वो कह रहे रेस करोगे। पहली बात तो मतलब क्या इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं स्प्लेंडर से रेस क्यों करूँगा। कम से कम या तो मेरे पास स्प्लेंडर हो या उनके पास एक 300 सीसी की हो, वो भी सिर्फ इस एक्सटेंट तक कि थोड़ा सा हम पिकअप चेक करें। अदरवाइज़ जब आप किसी अननोन बंदे से ड्रैग रेस कर रहे हो तो वो आउट ऑफ द वे जाके परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, आउट ऑफ द वे कि हाँ आई एम फर्स्ट एंड माई बाइक इज़ बेटर। तो वो करने के चक्कर में कहीं ना कहीं रोड पे समहाउ कैजुअलिटीज़ हो ही जाती हैं, और उसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा एक एड्रेनलिन रश हो जाता है ब्लड में, केमिकल लोचा, और फिर आदमी आउटकम को भूल के कर देता है काम, और ऐसी सिचुएशन में ही ज़्यादातर क्रैशेस होते हैं। तो उसको अवॉइड करना है, सही है, ठीक है। ऐसा रोड ना हो, थोड़ा सा ओपन रोड हो, आप थोड़ा सा अप टू 100 चेक कर रहे हो, तो 100 तक देखते हैं क्या परफॉर्मेंस देती है, थोड़ी सी उठती है, कौन पिकअप देती है, वो तो हम करते भी रहते हैं चैनल पे, तो उस तक तो ठीक है। बहरहाल आउट ऑफ द कोर्स जाके किसी न्यू बंदे के साथ करके तो सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं। आई डोंट थिंक सो इट इज़। मैं तुम्हें बताऊँ ना, ये हैंडल काफ़ी वाइड लगता है। व्हेन यू आर इन जैम में अगर आप फंस जाओ तो वहाँ थोड़ा सा लगता है कि हाँ वाइड है, और स्पेशली किसी अगर ऐसी जगह आप गलियों में हो जहाँ 2 बाइक्स आ जाएं, मतलब एक मैं सामने से, वहाँ तो ऐसा लगता है कि क्यों है ये हैंडल इतना वाइड। लेकिन जो बंदे थोड़े से मतलब उनकी बॉडी वाइड रहती है तो उनको बड़ा कंफर्टेबल रहता है इसको राइड करने में, क्योंकि आपका चेस्ट अगर थोड़ा सा वाइड है, जो कि होता ही है ऑलमोस्ट सभी का, तो इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है इंस्टेड ऑफ दोस्त जो यहाँ पकड़े रहते हैं। तो उनसे बेटर मुझे ये हैंडल लगता है, और थोड़ा सा वाइड ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पर बार एंड मिरर्स लग रहे हैं, ये देख सकते हो, और बागबस्टर रेप्लिकास लगे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड ये लगता है। और मैंने हैंडल पे सिर्फ एसेसरीज़ लगाई हुई हैं, उसके अलावा इसका जो हैंडल रॉड है, हैंडल बार है, वो स्टॉक ही है। काफ़ी एसेसरीज़ तो इस पर नहीं है जो कि मैंने एक्सपेरिमेंट की, नहीं मज़ा आया तो फिर वो मैंने उतार ही दी। मज़ा नहीं आया तो फिर मैं उसका क्या एडवर्टीज़मेंट करूँ। फ़िलहाल तुम देख सकते हो जैम की क्या पोजीशन है, लेकिन कम से कम ये है कि आराम से चल सब रहे हैं, रुका हुआ नहीं। अगर ये रुक गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, अगर ये रुक गया तो गाइज़ ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ डॉक्टर साहब की खोली पे। डॉक्टर साहब की खोली पे हम पहुंचने वाले हैं। हार्ट टू हार्ट 5 मिनट्स लगेंगे यहाँ से, वो भी अगर लगे तो। क्या हुआ, कुछ नया काम हो गया क्या? सफाई अभियान चल रहा है भाई।
चलो चलो चलो। ओहो, आज मार्केट डे है, मार्केट लग रही है यहाँ पे, लोकल मार्केट है। यहाँ पे मार्केट लगती है पूरे दिन, मेरे ख्याल से सैटरडे डे तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कूड़ा हो जाता है, सुबह को सब साफ़ भी हो जाता है। ऐसा नहीं कूड़ा छोड़ जाते हैं, सुबह को सब साफ़ भी हो जाता है। और हम आ चुके हैं अपने आशियाने पे। कहाँ है डॉक्टर साहब, फ़ोन कर लिया जाए। गाइस डॉक्टर साहब ने जो है फाइनली हिमालयन एडवेंचर सीरीज़ ले ली है। अभी अभी लद्दाख हो गए हैं हमारे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपकी लद्दाख की ट्रिप कैसी रही? बहुत बहुत मुबारक आपको। कैसी चल रही है आपकी हिमालयन? एक नंबर भाई बढ़िया है। लद्दाख रिटर्न हो गए डॉक्टर साहब। कितनी सी लग रही है हमारी बाइक इसके सामने, लेकिन इसका मज़ा अलग ही है भाई, एडवेंचर हिमालयन।